ढाका की सड़कों पर जमा हुजूम, जलते हुए टायर, नारों से गूंजती फजा और खौफ गुस्से में लिपटी आंखें। ये सब किसी अचानक हादसे का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की मौत का नोहा है जो बांग्लादेश की नई सियासत की अलामत बन चुका था। शरीफ उस्मान हादी, उम्र सिर्फ 32 बरस, तालिब इल्म, रहनुमा, इनकलाबी मंशूर रखने वाला मुकर्रर और इनकलाबी सकाफती प्लेटफॉर्म इनकलाब मंशा का तर्जुमान। जुमेरात की रात सिंगापुर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग हार गया। 6 दिन तक लाइव स्पोर्ट्स पर रहने वाला ये नौजवान, जिसके सर में नकाब पोश हमलावरों ने गोली मारी थी, आखिरकार तारीख का हिस्सा बन गया, मगर उसकी मौत ने मुल्क को आग में झोंक दिया। हादी को ढाका में अपने इंतखाबी मुहिम के आगाज के दौरान निशाना बनाया गया। हमला न किसी अंधी गोली का नतीजा था, न जाती दुश्मनी का फौरी रद्द-ए-अमल, बल्कि एक मुनज़्ज़म, सोचा समझा सियासी कत्ल, जिसने रियासती रिट, सिक्योरिटी निज़ाम और अबूरी हुकूमत की सलाहियत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। जख्मी हालत से पहले मकामी अस्पताल, फिर फौरी तौर पर सिंगापुर मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने सर्जरी की, जदीद निगहदाश्त भी फराहम की गई, मगर जख्म इतना गहरा था कि उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती चली गई। बिलाखिर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी और बांग्लादेश में एहतजाज की एक नई लहर उठ खड़ी हुई। नाजरीन, शरीफ उस्मान हादी महज एक तालिब इल्म रहनुमा नहीं था, उन हजारों नौजवानों की आवाज था जो बरसों से ताकतवर सियासी अशराफिया, रियासती जबर और बैरूनी असर व रसूख के खिलाफ बोल रहे थे। वो भारत का खुला नाकिद था। उसकी तकारीर में कौमी खुद मुख्तारी, जमहूरी इस्लाहात और तलबा की हुकूक मरकजी मौज़ूआत हुआ करते थे। यही वजह थी कि उसके हामी उसे बेखौफ आवाज कहा करते थे, ऐसी आवाज जो दबाई ना जा सकी। सन 2024 में इन्हीं तलबा तहरीकों ने वो दबाव पैदा किया जिसके नतीजे में वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भारत जाना पड़ा। हादी इन मुजाहिरों का नुमाया चेहरा था और यही शनाख्त ताकतवर हलकों की आंखों में खटकती रही। उसकी मौत की खबर फैलते ही ढाका, चिटागांग, राजशाही और दीगर बड़े शहरों में सड़कें भर गईं। लोग सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं निकले थे, बल्कि गुस्सा, बेबसी और इंतकाम के जज्बात लेकर निकले थे। मुल्क के बड़े अखबारात, प्रथम आलो और डेली स्टार के दफातर पर हमले हुए, आग लगाई गई, सहाफियों को इमारतों में महसूर होना पड़ा और फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा। ढाका का सकाफती इदारा छायानूत भी हुजूम के गुस्से से महफूज न रह सका। राजशाही में अवामी लीग के एक दफ्तर को बुलडोज से गिराया गया। ये महज तोड़ फोड़ नहीं थी, बल्कि एक सियासी पैगाम था। सड़कें और हाईवेज बंद हो गए, ट्रैफिक जैम ने शहरों को मफलूज करके रख दिया, कारोबार ठप हो गया और मुआशी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए, मगर हालात काबू में आते दिखाई न दिए। अबूरी हुकूमत, जिसकी क़यादत नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और जो अगस्त 2024 से इख्तदार में है, शदीद दबाव में आ गई। यूनुस ने कौम से खिताब में हादी की मौत को बांग्लादेश के सियासी और जमहूरी मंजरनामे के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। कौम से तहम्मुल की अपील की और शफाफ तहकीकात का वादा भी किया। कौमी सतह पर योम सोग का ऐलान हुआ, परचम सिरनुगू किए गए और खुसूसी दुआएं की गई, मगर सड़कों पर गुस्सा कम न हुआ। यह हंगामे महज एक कत्ल के रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं। हादी की मौत ऐसे वक्त में हुई जब बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे। हालिया दिनों में जुलाई ऑटकिया के बैनर तले मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन की तरफ मार्च किया, बैरियर तोड़े, भारत मुखालिफ नारे लगाए और शेख हसीना वाजिद की वतन वापसी का मुतालबा किया। हादी उन मुजाहिरों में भी एक अलामत बन चुका था और इसकी मौत ने इन जज्बात को मजीद भड़का दिया। सोशल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया। वीडियोस, तस्वीर और तकारीर वायरल हुई और चंद घंटों में एहतजाज एक शहर से पूरे मुल्क में फैलता चला गया। इनकलाब मंशा ने फेसबुक पर हादी की मौत की तस्दीक की। ढाका यूनिवर्सिटी यूनिट के कन्वीनियर सईद हसन ने बताया कि हादी मकामी वक्त के मुताबिक रात 9:45 पर इंतकाल कर गया। नेशनल सिटीजन पार्टी के हेल्थ सेल के सरबराह डॉक्टर आहद, जो हादी के मुआलिज भी थे, ने वीडियो पैगाम में इसकी तस्दीक की। सिंगापुर के वजीर खारजा डॉक्टर विवन बालाकृष्णन ने भी इसकी नाजुक हालत के बारे में पहले ही बांग्लादेशी हुकाम को आगाह किया था। ये सब बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि मामला महज अफवाह नहीं, बल्कि रियासती और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है। हादी फरवरी 12 को होने वाले कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखता था
उसकी इंतखाबी मुहिम का आगाज ही उसकी जिंदगी का आखिरी सियासी कदम साबित हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर वो जिंदा रहता तो नौजवान वोट बैंक को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत रखता था, जो अबूरी हुकूमत और पुराने सियासी धड़ों दोनों के लिए एक चैलेंज बन सकता था। इसलिए उसकी मौत को कई हल्के महज एक कत्ल नहीं बल्कि आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में एक टर्निंग पॉइंट भी करार दे रहे हैं। नाजरीन, आज बांग्लादेश शदीद तकसीम का शिकार है। सियासी, नजरियाती, समाजी सतह पर एक तरफ वो लोग हैं जो हादी को फाशिज्म और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत समझते हैं, और दूसरी जानिब वो अनासिर हैं जो मौजूदा निजाम को बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं, तहकीकात जारी हैं, मगर आवाम का एतमाद बहाल होना अभी बाकी है। मुबस्सरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये बहरान तूल पकड़ गया तो आने वाले इंतखाबात की शफाफियत और साख दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। शरीफ उस्मान हादी की मौत ने एक सवाल छोड़ा है जो सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम है। क्या नौजवान क़यादत के लिए सियासत अब जान का खतरा बन चुकी है? क्या इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए गोली को दलील बना लिया गया है? और क्या ये वाकया महज एक अंजाम है या किसी बड़े तूफान का आगाज है? लेकिन नाजरीन, एक बात तो तय है कि हादी मरकर भी जिंदा है। नारों में, पोस्टरों में, जलती हुई सड़कों पर और उस अहद में जो उसके हामी बार बार दोहरा रहे हैं कि तहरीक रुकेगी नहीं। बांग्लादेश आज इस वादे और इसी खौफ के दरमियान कहीं पर खड़ा दिखाई देता है।